इस बार भी सलोनी दीदी को रक्षाबंधन पर बुला लेते हैं। राजेश ने अखबार में नजर गड़ाते हुए कहा। वीणा चुप रही और चाय पीती रही। तुमने कोई जवाब नहीं दिया? राजेश ने फिर पूछा। तुम्हारी बहन के नखरे मैं नहीं उठा सकती हूँ। वो आती है तो घर में बवंडर मच जाता है। उनके नियम कायदे कुछ अलग ही होते हैं। राखी भेजती है तो वो ही सही है, वरना उनके नखरे झेलना मुश्किल है, वीणा ने रीझते हुए कहा। राजेश ये सब सुनकर चुप हो गया। सलोनी दीदी ऐसी तो नहीं थी, पर शादी के बाद बदल गई है। लेकिन वीणा भी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। सलोनी दीदी जब भी आती है तो वीणा परेशान हो जाती है। मायके आना हर बेटी का अधिकार है, पर मायके आकर हर चीज में दखलंदाजी करना और हर काम और चीज में मीन मेख निकालने से वीणा परेशान हो जाती है। इसलिए वो ज्यादा अपनी ननद को बुलाती नहीं थी। वैसे भी बेटियों का जोर माता पिता पर तो चलता है, पर भाई भाभी उनके नखरे नहीं झेलते हैं। राजेश अपनी दीदी से 3 साल छोटा है। सलोनी की शादी भी जल्दी हो गई थी, इसलिए वो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। ससुराल में उसे नियम और कायदे में रहना होता था। तीनों ननदों की तानाशाही वो झेलती थी। सलोनी की ननदें जैसा व्यवहार उसके साथ करती थी, सलोनी वैसा ही व्यवहार वीणा के साथ करती थी। पिछली बार जब राखी पर आई थी तो राजेश रेलवे स्टेशन लेने नहीं जा पाया था। ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी, तो सलोनी नाराज हो गई कि कम से कम मुझे लेने तो आना चाहिए था। घर में कदम रखते ही उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वीणा के बच्चे छोटे थे तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त था, और सलोनी को सफाई पसंद थी। उसने राजेश को सीधा कह भी दिया कि तेरी पत्नी को तो घर व्यवस्थित रखना भी नहीं आता है। कोई मेहमान आए तो घर ऐसा फैला नहीं होना चाहिए। वीणा ने कहा कि दीदी, बच्चे छोटे हैं, वो घर फैला देते हैं, फिर आप तो घर की ही हो, मेहमान नहीं। ये सुनते ही सलोनी झेंप गई और वो बोली कि ननद की किसी बात को काटते नहीं है, और ये वीणा तो मुझे जवाब दे रही है। मेरी ननदों के आगे तो मैं कांपती हूँ, जरा भी जुबान नहीं खोलती हूँ, सलोनी ने नाराज होकर कहा। तो वीणा चुप हो गई। वीणा ने खाने में 2 तरह की सब्जियां, सलाद, रायता सब बनाया था, पर सलोनी खाने में भी मीन मेख निकालती रही। मेरी ननदें आती है तो मैं कई तरह की वैरायटी बनाती हूँ, किचन में ही लगी रहती हूँ, और भाभी ने तो मुझे 2 सब्जी में ही खाना परोस दिया। वीणा फिर से चुप हो गई। आखिर छोटे बच्चों के साथ आप ज्यादा कुछ रसोई में बना भी नहीं सकते हो। सलोनी दीदी की टोका टाकी चलती रहती थी। चादर सही नहीं बिछी है, इसमें सलवटे हैं, कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं है, तुम लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हो, खाने में ज्यादा वैरायटी नहीं बनाते हो, कुछ भी खा लेते हो। वीणा तुम्हारे घर मेड नहीं आती है। वीणा सलोनी के आने से मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो जाती थी। रक्षाबंधन का दिन भी आया। सलोनी ने राखी से टैग नहीं हटाया, जैसे कि वो जताना चाह रही थी कि वो कितनी महंगी राखी लेकर आई है। राजेश और वीणा ने अपने बजट के अनुसार लिफाफा दे दिया। लिफाफा देखकर उनका चेहरा उतर गया। राखी के दिन जो खुशी चेहरे पर आनी चाहिए थी, वो नहीं नजर आ रही थी। सलोनी दीदी अच्छे परिवार में ब्याह कर गई थी, जबकि राजेश की सामान्य सी नौकरी थी, बस घर परिवार चल जाता था। माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। अब दोनों भाई बहन ही रह गए थे। राजेश भी निभा कर चल रहा था। आखिरकार जो भी है वो अब दीदी ही है। कैसी भी है, इस संसार में मेरा कोई अपना तो है। मैं सलोनी दीदी को बुला लेता हूँ, वो राखी के लिए आने को आतुर होगी, राजेश ने फिर से कहा। वीणा ने भी मौन स्वीकृति दे दी। राजेश ने तुरंत फोन कर दिया। दीदी, राखी पर इधर आ जाइए, साथ में त्योहार मनाएंगे। सलोनी ने हामी भर दी। नियत समय से पहले ही वो घर पहुंच गई। अरे दीदी आप, मैं तो आपको लेने आ ही रहा था, राजेश ने कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई, तुझे कहां परेशान करती।
घर आकर भी सलोनी शांत रही। दोनों भतीजे को लाड लड़ाया, उनके साथ में खेली, अस्त व्यस्त घर पर भी कुछ ना बोली। वीणा ने जो भी खाना परोसा वो प्यार से खाया। चादर और कपड़ों पर भी कोई कमेंट नहीं किया। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई और भाभी को प्रेम से राखी बांधी, आरती उतारी और उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। सलोनी दीदी के बदले व्यवहार को लेकर दोनों चकित थे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? सोच रहे होंगे मैं कैसे बदल गई। मेरी एक सहेली ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। उसने मुझे समझाया कि तेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे, अब भाई और भाभी से ही मायका है तेरा। क्या फर्क पड़ता है घर अस्त व्यस्त हो तो? क्या फर्क पड़ता है कपड़े ब्रांडेड ना हो तो? क्या फर्क पड़ता है 4 की जगह 2 सब्जी बनाई हो? तेरे भाई भाभी तुझे बुलाते हैं, ये क्या कम है? मेरे तो मम्मी पापा के जाने के बाद मायका ही नहीं रहा। मेरी सहेली ने कहा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसा मेरी ननदों ने मेरे साथ किया, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं वो ही अपनी भाभी के साथ करूं। मैंने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है, तुम फिर भी मुझसे निभाते रहे। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं। सलोनी के आंसू बहने लगे। मैंने सब चीज देखी, पर तुम दोनों की आंखों में मेरे लिए जो प्यार और सम्मान था उसे ही नहीं देख पाई। तुम राखी का पवित्र रिश्ता निभाते रहे और मैं उसी रिश्ते की लाज ना रख पाई। आज रक्षाबंधन के दिन सलोनी के मन का मैल धुल गया। वीणा और राजेश को उनकी प्यारी दीदी वापस मिल गई। दोस्तों, भाई बहन की पवित्र रिश्ते के बीच में सिर्फ प्यार होना चाहिए, दूसरी कोई भी चीजें मायने नहीं रखती। क्या खूब किसी ने कहा है, खुशकिस्मत होती है वो बहन जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है, हर परेशानी में उसके साथ होता है। लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।